मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग बच्चों प्रीवियस लेक्चर में जो है कुछ बेसिक चीज़ें देखे थे सोल्यूशन की, और हम लोग कोलीगेटी प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। कोलीगेटी प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके थे जिसका नाम था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो थोड़ा सा हम उससे आगे निकल रहे हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये फार्मूला हम लोग पढ़े थे, यक्स ए इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट। और इसमें ये भी फार्मूला आप लोग पढ़े थे, एन ए अपान एन बी अपान पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट। ये क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और ये क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये चीज़ हम लोग देख लिए थे। यहाँ से थोड़ा सा हम और आगे निकल रहे हैं। ये आप एन ए लिख सकते हैं, एन ए, और एन बी ये मोल है। मोल को तोड़ेंगे थोड़ा सा तो मोल याद रखिएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहाँ क्या होगा? मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी। आप इसको आपने क्या किया, यहाँ स्प्लिट कर दिए। इसके बाद ये क्या बन रहा है? पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट। ये मोलर मास ऑफ बी जो है, ये याद रखिएगा सॉल्वेंट है, तो ये मैथमेटिकली कहा जाएगा ऊपर जाएगा, और ऊपर से आप इसे लाएंगे, नीचे ले आएंगे इसे क्रॉस। तो ये फार्मूला क्या बनने वाला है? एन ए अपान मास ऑफ बी, ये ऊपर गया, ऊपर से यहाँ आया, तो ये 1 अपान मोलर मास ऑफ बी, और ब्रैकेट में क्या जा रहा है? पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। दूसरा फार्मूला मोलरिटी का है। मोलरिटी, हम लोग एक रिलेशन बनाने जा रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मोलरिटी के साथ। तो मोलरिटी जो है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट याद रखिएगा, ये ग्राम में देता है तो केजी बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 1000 इधर आ जाएगा, इन केजी की बात होती है। आप देख रहे हैं ये क्या है? मोल्स और मास ऑफ बी, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ भी क्या आ रहा है? मोल्स, और यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू, तो इस वैल्यू की वैल्यू ये है, तो हम इसकी जगह पे हम ये रख सकते हैं, क्योंकि दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस, तो इसकी जगह पे हम ये वैल्यू क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब कुछ करना नहीं है, यही वैल्यू जो है इसी की जगह पे रख देंगे ये, और इसकी वैल्यू क्या है? ये है। तो मोलरिटी का फार्मूला जो बनने जा रहा है, यही पूरी वैल्यू रखना है इसी की जगह पे। तो 1 अपान मोलर मास ऑफ बी, और ये क्या बन रहा है? पी नॉट पी एस अपान पी नॉट, और इनटू क्या जा रहा है? 1000 जा रहा। तो आप देख रहे हैं मोलरिटी, और मोलरिटी का फार्मूला एक नया बन गया, 1 बाई मोलर मास ऑफ बी। बी का मतलब ये सॉल्वेंट है, याद रखिएगा। पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इंटू 1000। तो ये फार्मूले का नाम क्या है? रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये क्या आ गया? रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड रिलेटिव लोअरिंग
ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये बन गया आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसको आईआईटी और नीट कई बार जो है पूछे हुए हैं क्वेश्चंस। उसमें करता क्या है, रिलेटिव लोडिंग डायरेक्ट देता है, मोलरिटी पूछ लेता है। तो बच्चे इस फार्मूले को क्या करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं कि हम रिलेटिव लोडिंग आप वेपर प्रेशर से मोलरिटी कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्ट इसका यूज करके आप मोलरिटी निकाल सकते हैं। या मोलरिटी दे रहा है, रिलेटिव लोडिंग आप वेपर प्रेशर पूछ रहा है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं वर्ड फॉर्म में, मोलरिटी इक्वल टू 1 मोलर मास ऑफ बी। इसकी जगह पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और इनटू 1000। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये रिलेशन है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस बॉयल करता है उस टेम्परेचर का नाम क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम जो है थोड़ा सा हट के इसकी डिफिनेशन बनाई जा रही है। तो दुनिया में कोई भी लिक्विड क्या होता है, तब बॉयल करता है जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो वो लिक्विड क्या हो जाती है, बॉयल होती है। इसका मतलब एक बार फिर से कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है तो उस टेम्परेचर का नाम क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो लेट्स बी डिस्कस बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें एक नोट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है। ऑन एडिंग ए नॉन वोलेटाइल on adding a non-volatile solute in a solvent boiling point of solution is always increases ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब भी किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में हम ऐड करेंगे तो जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हमेशा बढ़ जाता है। किससे, सॉल्वेंट से। तो आप देख रहे हैं जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉयल किस पे करता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है 1.013 बार होता है। 1 ATM इक्वल टू 760 mmHg भी होता है। तो ये याद रखिएगा। तो अगर टेम्परेचर के टर्म में पूछा जाएगा कि जो हमारे पास प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड का इन द सेंस यहाँ हम वाटर की बात करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है वेपर प्रेशर कितना होता है, तो वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। 1 एटमॉस्फेयर 1.013 बार, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mmHg। तो इसका मतलब जो हमारा कोई भी लिक्विड बॉयल करता है, मतलब मेनली वाटर के केस में
वो इसी प्रेशर पे क्या होता है, बॉयल करता है। तो इसी प्रेशर पे वो मतलब लिक्विड का जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोनों बातें आप बता सकते हैं, 100 पे प्रेशर कितना होगा ये, या इस प्रेशर पे टेम्परेचर कितना होगा ये। और ये वैलिड किसके लिए है, वाटर के लिए वैलिड है, याद रखिएगा। अब एक ग्राफ की बात करते हैं। एक फार्मूला है, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर जब आप बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ता है। ये है वेपर प्रेशर और ये है टेम्परेचर। और इस लाइन को हम ले रहे हैं, ये जो हमारी लाइन है खींचे हैं, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मतलब इसी प्रेशर पे क्या होगा, कोई भी लिक्विड क्या करेगा, बॉयल करेगा, मेनली वाटर के केस में। तो जैसे हमने क्या किया है, हमारे पास ये क्या है, सॉल्वेंट है। इस सॉल्वेंट को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो हीट करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। तो यहाँ क्या करेगा, कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब इस टेम्परेचर पे क्या होगा, जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। और ये क्या होगा, जैसे ही इक्वल होगा वो बॉइलिंग शुरू हो जाएगी। तो इसका नाम आप दे देंगे बॉइलिंग पॉइंट, T0 B दे सकते हैं। अब इसी में आपको क्या करना है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे। और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो तुरंत क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो जैसे डिक्रीज करेगा तो ये याद रखिएगा, ये सॉल्यूशन वाली लाइन है, ये सॉल्यूशन वाली लाइन है। आप देख रहे हैं इसी टेम्परेचर पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना है, और इसी टेम्परेचर पे जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है वो ये है। इसका मतलब आप देख रहे होंगे, ये जो आपके पास सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो इतना है, और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन को बॉयल करना है। तो बॉयल करने के लिए टेम्परेचर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो T0 B है इससे भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो जब बढ़ाएंगे टेम्परेचर, तो थोड़ा सा जैसे बढ़ाएंगे तो ये टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते जब भी क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, तो इसकी बॉइलिंग क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। और यहाँ से हम एक लाइन ड्रा करेंगे, ये लाइन जो मिल रही है, तो इस टेम्परेचर का नाम क्या है, TS है, या आप इसे TB दे सकते हैं, TB। ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। तो आप देख रहे होंगे ग्राफ में, ये क्या है, TB है और ये T0 B है। तो TB की वैल्यू क्या है, T0 B से ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है आप देख रहे हैं, ये है, ये है। तो इसी का नाम क्या है, एलिवेशन है, डेल्टा TB है। तो इसी वैल्यू का नाम क्या है, एलिवेशन है, एलिवेशन। अब ये एलिवेशन क्या होता है आपने देखा, और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी होता है। डेल्टा TB प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, KB आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ से एक फार्मूला मिल गया। तो इस फार्मूले को आप देख रहे हैं, डेल्टा TB इक्वल टू KBM। अब यहाँ देखिए डेल्टा TB क्या है, ये है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। आप देख रहे होंगे डेल्टा TB, ग्राफ में आप देखे थे TB क्या है, ज़्यादा है। तो TB माइनस T0 B,
ये आप देखिएगा टीबी क्या है, तो ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है। टी नॉट बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। फॉर वाटर ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फॉर वाटर बीपी इक्वल टू क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। हम यहाँ से क्या है, सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये जो टीवी आएगा इसको उधर ले जाएंगे, तो ये जो टी नॉट बी प्लस डेल्टा टी बी, तो आप देख रहे हैं ये जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से क्या हो है, ज़्यादा आ रहा है। इट मीन्स टी बी इज ग्रेटर देन टी नॉट बी ऑलवेज। तो ये आपको एक फार्मूला मिल गया जो बहुत आसान है। तो ये सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। इसके बाद हम लोग थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं।